वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। कैसे हैं आप सब। पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। कार्तिक स्नान का महीना चल रहा है तो हम इसी महीने में बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि होली अष्टमी है, करवा चौथ है और दीपावली भी इसी मंथ में आती है। तो आज है छोटी दिवाली, तो आज हम यम के दीपक का दीपदान करेंगे जिससे कि घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए और कल हम दिवाली मनाएंगे। तो इस तरह से यह दिवाली श्री राम जी के आने की खुशी में मनाई जाती है और गणेश लक्ष्मी का इसमें पूजन किया जाता है, जिससे कि साल भर हमारे ऊपर गणेश लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो सबसे पहले हम गणपति जी का नाम लेते हुए गणपति जी की कथा कहेंगे और उसके बाद हम कार्तिक महात्म्य का 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो कथा इस प्रकार है। 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर अपनी पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर एक आसन पर बैठकर सब देवते भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा, यानी देवताओं का रूप रखकर राहु पीने चला गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने दमस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तो शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता दम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रतन हर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए परिश्रम करना आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुम्भ निशुम्भ सैन्य पुत्र को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शुम्भ निशुम्भ को साथ लेकर शीघ्र इंद्र के नंदवन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मर्द संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीवित हो जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके ही पास है, फिर क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देव गुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। क्रुद्ध इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ लाओ और समुद्र में फेंक दो। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं है। पश्चात इसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला, तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो
इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रवेश हो गया। इस तरह से हम 8 बारों की कहानी कहकर इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इस प्रकार यहाँ 11वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ हम 12वां अध्याय भी आज श्रवण करेंगे। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले। भागकर बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही इस जलंधर को कुछ पुष्प देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनिया या लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं आप सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसा मारा जाना चाहिए, बताइए। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर चक्रधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के स्थान पर जा पहुंचे, जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है, यानी कि इससे आगे हम कल 13वां अध्याय कहेंगे कि उसके बाद जलंधर का क्या हुआ और विष्णु भगवान ने कैसे उसको पराजित किया। कल हम 13वां और 14वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आशा करती हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और कमेंट अवश्य करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं। प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और इसी के साथ आप कार्तिक माहात्म्य का पाठ श्रवण करते रहें, जिसको सुनने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक का स्नान बहुत ही पुण्यों को देने वाला है और घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है। इस महीने में हम दीपदान भी करते हैं, जैसे आज यानी कि छोटी दिवाली है, कल धनतेरस थी। कुछ लोग आज भी मना रहे हैं धनतेरस, क्योंकि मंगलवार की हिसाब से, लेकिन हम सोमवार की करेंगे। जिस दिन होली होती है उसी दिन हम, शास्त्रों के अनुसार जिस दिन की होली अष्टमी होती है उसी दिन की दीपावली मनाना भी शुभ होता है। तो इस प्रकार हम दीपावली सोमवार की ही मनाना उचित है। तो हम दीपावली सोमवार की ही मनाएंगे और कुछ लोग मतलब मंगलवार की भी मना रहे हैं। तो आप जिस हिसाब से आप मनाना चाहें मना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सोमवार की दिवाली मनाएं, क्योंकि होली अष्टमी सोमवार की ही थी। तो इस प्रकार आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। सियापति रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। कल हम 13वां और 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।